Good morning, students. Today we will see the question number 10th, exercise 5.2. If 17th term of an AP exceed the 10th term by 7, find the common difference. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होंगे, then you can solve by same process. इसमें दो टर्म दी है, 17th and 10th, और कहा गया है कि टर्म की वैल्यू नहीं दी गई है, बट ये कहा गया है कि दोनों टर्म में डिफरेंस है 7 का, तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वी नो दैट an equal to a plus n minus 1 into d। हम इस बात को जानते हैं, ये फार्मूला है किसी भी एपी को फाइंड करने का। Here a 17th इक्वल टू हो जाएगा a plus 17th minus 1 into d। Here again we get a 17 equal to a plus 16d। Similarly we get a 10 equal to a plus 9d। equation first and equation second। अब दो इक्वेशन, वी गेट टू इक्वेशन। बाय द क्वेश्चन क्या लिखा है कि दोनों जो हमारे 17th एंड 10th टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस 7 है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और इक्वल टू 7 लिखें। 17th आया है a प्लस 16d और a 10th आया है a प्लस 9d, तो हम इन दोनों को लिख लें, a प्लस 16d और माइनस a प्लस 9d और इक्वल टू ये 7, ये गिवन है। अगेन वी सी a प्लस 16d ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस a माइनस 9d और इक्वल टू 7। सॉल्व करेंगे, a प्लस में है a माइनस में है, दोनों के कॉफिशिएंट इक्वल हैं इसलिए कट जाएगा, और ये 16d, ये 16d है और ये 9d है, तो दोनों के कॉफिशिएंट एक 16 है एक 9 है, दोनों प्लस माइनस में इसलिए एक माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 7d इक्वल टू 7। सो d इक्वल टू 7/7, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी d इक्वल टू हमारा जो हमें मिला, जो कॉमन डिफरेंस आया वो 1 आया। जो आंसर होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आंसर इक्वल टू 1। वी सी अगेन, हम दोबारा देखते हैं, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया होगा जिसमें दो टर्म्स दी हो और उनका डिफरेंस दिया हो और हमें कॉमन डिफरेंस बताना हो, तो हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, एक फार्मूले में जो हम जानते हैं AP के लिए एक फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें हम लिखेंगे a 17th इक्वल टू, वी कैन राइट डायरेक्ट, हम सीधे लिख सकते थे a 17 इक्वल टू a प्लस 16d, एंड दूसरा सिमिलरली हमने लिखा a 10 इक्वल टू a प्लस 9d। अब चूंकि हमें बताया गया है कि दोनों का डिफरेंस 7 है, इसलिए मैंने ये a 17 की वैल्यू है और ये a 10 की है, तो a प्लस 16d माइनस ब्रैकेट में a प्लस 9d इक्वल टू 7 लिख लिया। फिर नीचे a प्लस 16d, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस a माइनस 9d और इक्वल टू 7 आया। चूंकि a और a का कॉफिशिएंट सेम था और साइन अपोजिट थे, इसलिए ये कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 16d प्लस में है 9d माइनस में है, तो दोनों का डिफरेंस आया 7d, और 7d इक्वल टू 7, देयरफॉर d इक्वल टू 1। इस तरह से हमें जो कॉमन डिफरेंस आया वो 1 आया। अब आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो
मैथमेटिक्स की, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और मैं उसे सॉल्व करके पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचे। थैंक यू।